लेक्चर नंबर 3 आ गया आज। लेक्चर नंबर 3 में हम क्या देखेंगे आज हम ओपन सेट। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम क्या क्या देख चुके हैं, सारी डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट रियल एनालिसिस के अंदर आती है वो देख चुके हैं हम। नेबरहुड देख चुके हैं, इंटीरियर पॉइंट देख चुके हैं, एक्सटीरियर पॉइंट देख चुके हैं, लिमिट पॉइंट देख चुके हैं और उसके बाद डेराइव सेट भी देख लिया था, बाउंड्री पॉइंट भी देख लिया था। तो उनके बाद अब आते हैं हम ओपन सेट के ऊपर। ओपन सेट का मतलब सीधा सा मतलब देखो, डेफिनेशन देखो इसमें, if every point of a set is its interior point then it is called a open set। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कोई भी सेट है उसका प्रत्येक एलिमेंट होगा, यानी प्रत्येक एलिमेंट होगा वो आपका, वो सेट के लिए यदि इंटीरियर पॉइंट होगा तो हम बोल देंगे सीधा सा कि वो सेट कैसा है, हमारे पास ओपन सेट है। ठीक है, इफ अब इसको देखो एग्जांपल से देख सकते, मतलब इसको यदि लेट A is subset of R is a ओपन सेट। अब हमने मान लिया कि एक सबसेट ऑफ आर है जो कि क्या है, हमारे पास ओपन सेट है। ओपन सेट है इसका मतलब क्या हुआ, उसका प्रत्येक जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, हमारे पास इंटीरियर पॉइंट होगा। तो इंटीरियर पॉइंट होगा इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी ए के प्रत्येक एलिमेंट एक्स के लिए देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 सच दैट जो x माइनस एप्सिलॉन होगा, जो x प्लस एप्सिलॉन का इंटरवल होगा, वो सबसेट किसका होगा, हमारे पास ए का। इंटीरियर पॉइंट होने के लिए हमारे पास शर्त यही थी कि जो भी हमारे पास पॉइंट है उसको हमें दिखाना है कि उस सेट के लिए इंटीरियर पॉइंट है। तो क्या बता देते हैं हम कि उसका नेबरहुड निकालो और दिखा दो कि वो सबसेट है किसका, दिए गए सेट का। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, ओपन सेट। ओपन सेट के एक हिसाब इनडायरेक्टली रूप से हमारे पास इंटीरियर पॉइंट पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो भी सेट दे रखा हो, यदि उसका प्रत्येक एलिमेंट उसका इंटीरियर पॉइंट हो तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास ओपन सेट। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि हमने मान लिया कि ए एक ऐसा सेट है जो कि ओपन सेट है। तो ओपन सेट है इसका मतलब उसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, उसका इंटीरियर पॉइंट होगा। तो लेट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स माइनस एप्सिलॉन प्लस एक्स माइनस एप्सिलॉन से लेकर एक्स प्लस एप्सिलॉन क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए का। सबसेट ए का होगा तो एक्स माइनस एप्सिलॉन से लेकर एक्स प्लस एप्सिलॉन, यानी इस एक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट का जो नेबरहुड है वो किसका सबसेट होगा, ए का सबसेट होगा। तो प्रत्येक एलिमेंट का यदि नेबरहुड है वो ए का सबसेट होगा, इसका मतलब हम बता सकते हैं कि जो हमारा इसका एक्स ए का प्रत्येक एलिमेंट है वो इसका क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि ए क्या हो गया हमारे पास, ओपन सेट। इसके हम थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। तो मान लो दे दिया एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को चेक करना है कि वो ओपन सेट है या नहीं है। देखो सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर के लिए एन नोड निकाला था, यानी इंटीरियर पॉइंट का सेट निकाला था, वो वहाँ पे क्या आया था, 5। इसका मतलब नेचुरल नंबर के लिए जब आप इंटीरियर पॉइंट निकालते हो तो उसमें एक भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। तो यदि इंटीरियर पॉइंट ही नहीं है तो वो ओपन सेट कैसे हो सकता है। और हमें बताइए, शर्त यही है ओपन सेट के लिए कि जो भी हमारे पास सेट दे रखा हो, यदि उसका प्रत्येक एलिमेंट उसका क्या हो, इंटीरियर पॉइंट हो, तो ही वो क्या हो सकता है, ओपन सेट हो सकता है। हमारे पास एन के लिए, नेचुरल नंबर के सेट के लिए देखें तो 5 आता है नेबरहुड, मतलब इंटीरियर पॉइंट। तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं हो सकता, ओपन सेट नहीं हो सकता। उसके बाद जेड देखो, क्योंकि हमने जेड नोड निकाला था वहाँ पे वो भी 5 आया था, इसका मतलब ये भी क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। रियल नंबर के लिए देखो, रियल नंबर के लिए जब हमने रियल नंबर के लिए आर नोड निकाला था वो तो आर आया था, इसका मतलब आर हमारे पास सेट था, उसके यदि इंटीरियर पॉइंट निकाले तो वो वापस क्या आ रहे थे, आर। इसका मतलब इस सेट के लिए प्रत्येक एलिमेंट इसका क्या आया था, इंटीरियर पॉइंट था। तो यदि इंटीरियर पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ओपन सेट हो गया। एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने वहाँ पे देखा था कि क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी के लिए इंटीरियर पॉइंट का सेट क्या आ रहा था, ओपन इंटरवल ऑफ ए बी। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि प्रत्येक एलिमेंट, इफ एवरी पॉइंट ऑफ ए सेट, यानी प्रत्येक एलिमेंट आता है किसी भी सेट के लिए, वो उसका हमारे पास इंटीरियर पॉइंट होगा तो ही हम बोलेंगे वो क्या होगा, हमारे पास ओपन सेट। अब देखो ए बी के लिए जब आप चेक करोगे तो ए बी का जब आप इंटीरियर पॉइंट निकालते हो तो ए और बी उसमें शामिल नहीं होता है। तो यदि शामिल नहीं होता ए और बी तो प्रत्येक एलिमेंट नहीं हुआ इसका इंटीरियर पॉइंट, यानी ए और बी दो ऐसे एलिमेंट आ गए हमारे पास जो इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो जब इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वो ओपन सेट भी नहीं होगा। तो ये ओपन सेट कभी भी नहीं हो सकता। और मान लो आपको ऐसे दे दिया, एक तरफ से क्लोज एक तरफ से ओपन, तो भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ए शामिल नहीं होगा, क्योंकि जब इसका हम इंटीरियर पॉइंट का सेट निकालेंगे तो वैसा आएगा। इसमें तो ए शामिल है परंतु इसमें शामिल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। यदि इसको चेक करें तो इसमें बी शामिल है, परंतु इसके जब इंटीरियर पॉइंट का सेट निकालेंगे तो वो आएगा ए बी, तो इसका मतलब इसमें बी शामिल नहीं है। तो ये भी हमारे पास क्या नहीं होगा, इसका लिए इंटीरियर पॉइंट यानी ओपन सेट नहीं होगा। तो ओपन सेट देख लिया हमने। रियल नंबर का जो सेट होता है वो एक ओपन सेट होता है, और ये जो कोई भी सेट है जिनमें एक तरफ या दोनों तरफ क्लोज इंटरवल आ जाए तो वो कभी भी नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, ओपन सेट नहीं हो सकता। तो ये ओपन सेट की छोटी सी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम ओपन सेट के ऊपर 2-3 थ्योरम्स देखेंगे कि ओपन सेट, मान लो आर्बिट्री कलेक्शन दे रखा हो आपको ओपन सेट के लिए, तो जब आप उनका यूनियन करोगे तो वो हमारे पास ओपन सेट होगा या नहीं,
जब आप उनका इंटरसेक्ट करोगे तो वो उनके लिए ओपन सेट होगा या नहीं। तो उनके ऊपर 2 थ्योरम है, वो करेंगे इसके बाद। सो फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास, प्रूव दैट द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। इसका मतलब हमारे पास एक आर्बिट्ररी फैमिली दे रखी है ओपन सेट के लिए, यानी एक से ज़्यादा ओपन सेट दे रखे हैं हमारे पास। आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनमाने रूप से, आप कितने भी मान सकते हो उसके लिए। तो आप मान लो अनंत ही मान के चलो, क्योंकि आपने मान लो इक्वेशन के अंदर 50 माने, टीचर ने बोल दिया नहीं मैं 50 + 1 मानूंगा तो वही काउंट। तो इस हिसाब से आप कितने इनफाइनाइट मान लोगे तो ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ एन ओपन सेट इज एन ओपन, इसका मतलब आपको बहुत सारे ओपन सेट दे रखे हैं, अब आप उनका यूनियन निकाल रहे हो। तो यूनियन निकाल रहे हो तो वो चेक करना है कि जो यूनियन सेट आएगा वो हमारे पास ओपन सेट होगा या नहीं होगा। तो मान लो आपने ये टोटल सेट मान रखे हैं आई से 1 टू लेकर इनफाइनाइट, यानी A1 A2 A3 A4 ये सारे ओपन सेट है। अब हमें क्या करना है, इन सभी का यूनियन निकालना है। तो यूनियन ऐसे कर सकते हैं इनको, I बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट AI निकालना है, ठीक है। और I क्या है हमारे पास, I बिलोंग्स टू I है, इंटीजर है सारे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ I बिलोंग्स टू I AI, ठीक है। और जब आप यूनियन निकालो तो कोई ना कोई एक सेट ही आएगा। तो मान लो आपने जो सेट आता है वो A आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें प्रूव क्या करना है थ्योरम के अनुसार, प्रूव दैट द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्री फैमिली, यानी जो यूनियन आ रहा है आर्बिट्री फैमिली का वो क्या होना चाहिए, ओपन। तो हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट A इज ओपन, यही प्रूव करना है हमें, A इज ये चीज़ प्रूव करनी है। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या बताएंगे, ओपन सेट, कोई भी सेट ओपन सेट कब हो सकता है, जब उसके सारे पॉइंट उसका क्या हो, इंटीरियर पॉइंट। अब हम किसी भी एक एलिमेंट को लेके बता देंगे कि ये इसका नेबरहुड है, नेबरहुड होगा और उसका सबसेट इस एक उस जो मतलब जो नेबरहुड आएगा वो इसका सबसेट होगा। तो हम बता देंगे कि ए के जो सारे एलिमेंट है वो इसके इंटीरियर पॉइंट हो गए, तो हम बोल देंगे कि जो इनका यूनियन आ रहा है तो वो क्या होगा हमारे पास, ओपन सेट। तो अब मान लो लेट एक्स ले लिया ए का एलिमेंट। तो एक चीज़ देखो, जब आप यूनियन इसका मतलब यूनियन निकाल रहे हो आई टू आई के लिए, ए आई के लिए, तो वो किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर। यदि एक्स ए का एलिमेंट है तो इट इज इम्प्लाइज क्या बोल सकते हैं हम, कि जो एक्स है यहाँ से बोल सकते हैं ए बराबर क्या है हमारे पास, ये है। तो इफ एक्स बिलोंग्स टू ए है तो इट इम्प्लाइज बोल सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू होगा हमारे पास यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू आई, ए आई का एलिमेंट हो। और इसके बाद हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे देख लो कि x बिलोंग्स टू ए आई एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ आई। इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक चीज़ हमारे पास, मान लो हमारे पास जो आर्बिट्री फैमिली थी वो 5 सेट की दे रखी हो, मान सकते हैं कि हमारे पास 5 ओपन सेट दे रखे हैं और हमें उनका यूनियन निकालना है। तो 5 सेट का जब आप यूनियन निकाल रहे हो और हमारे पास एक छठवां सेट आ रहा है कुछ ना कुछ, अब आपने जो यूनियन निकाल रहे हो छठवां सेट आ रहा है, उसमें से आपने कोई एक एलिमेंट उठाया, यहीं पे ऐसा ही कर रहे हैं, जो ए आया था हमारे पास उसमें से कोई एक एलिमेंट उठा रहे हैं। तो मान लो आपने छठवें सेट से कोई ना कोई एक एलिमेंट उठाया, तो जो वो एलिमेंट उठा रहे हैं वो किसी ना किसी इन 5 सेट में से ही तो होगा। मान लो जो आप एलिमेंट उठा रहे हो उस लास्ट सेट में से, वो कहीं ना कहीं इन 5 सेट में से ही तो होगा। तो इसका मतलब मान लो ये x है, वो कोई ना कोई ए आई का एक एलिमेंट है, मान सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इस फैमिली का ही है ये x एलिमेंट। तो मान लो वो एटलीस्ट 1 आई के लिए तो ये x होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू हो गया हमारे पास ए आई हो गया। तो इसका हम बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस एप्सिलॉन से लेके x प्लस एप्सिलॉन होगा, वो किसका सबसेट होगा हमारे पास, ए आई का, ठीक है। कैसे होगा, जब आपने ऑलरेडी बोल दिया है कि x किसका अवयव है, ए आई का अवयव है, तो इसका मतलब x इसका अवयव है तो इसका नेबरहुड होगा वो इसका सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि x किसका नेबरहुड है, x का जो हमारे पास है नेबरहुड है वो किसका सबसेट है हमारे पास, ए आई का सबसेट है। इसका मतलब x इसका इंटीरियर पॉइंट हो गया फॉर एटलीस्ट 1 आई, किसी न किसी एक आई के लिए तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी होगी। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन है वो किसका सबसेट हो जाएगा, यूनियन ऑफ i बिलोंग्स टू आई ए आई, क्योंकि i कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, i 1 से लेकर इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है। तो जब सबका क्या निकालना है, हमें यूनियन निकाल रहा है। यदि ये इसका एलिमेंट है तो ये इसका भी, मतलब यदि ये x माइनस एप्सिलॉन से लेकर x प्लस एप्सिलॉन इसका सबसेट है तो इसका भी सबसेट होगा। और यही तो हमें प्रूव करना था कि जो x है उसका जो नेबरहुड है, इसका जो नेबरहुड निकालोगे वो सबसेट होना चाहिए किसका, इस यूनियन ऑफ ए आई का। इसका मतलब ये किसके बराबर है हमारे पास, ए के बराबर है।
तो इसका मतलब अब हमने बता दिया कि जो x का जो हमारे पास नेबरहुड है वो सबसेट है किसका, a का। इसका मतलब क्या हो गया कि x है वो a के लिए क्या होगा, हमारे पास एक इंटीरियर पॉइंट होगा, और इंटीरियर पॉइंट होगा तो इसका मतलब एक्स ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ओपन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब जितने भी आर्बिट्री फैमिली थी, जब आपने सभी का यूनियन किया और जो हमारे पास सेट आया उसका जो एलिमेंट है वो इसका क्या हो गया हमारे पास, उसका इंटीरियर पॉइंट हो गया, और इंटीरियर पॉइंट होते ही हम बता देंगे कि ये क्या कैसा सेट हो जाएगा हमारे पास, ओपन सेट। ए इज ओपन सेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक। अब दूसरी इसके आगे वाली थ्योरम में वो देखेंगे हम इंटरसेक्शन के ऊपर। फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स। हमारे पास पहले वाली जो हमारे पास थ्योरम थी उसमें क्या था, वहाँ पे आर्बिट्रेरी फैमिली थी, यानी कितने भी अनंत रूप से हमारे पास सेट हो सकते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, फाइनाइट नंबर है, यानी आई 1 से लेके n तक लाई करेगा, मतलब 1 से लेके n तक जाएगा, यानी n कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर होंगे हमारे पास। जो भी सेट दे रखे होंगे ओपन सेट वो कुछ ना कुछ फाइनाइट होंगे। तो क्या दे रखा है, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट, यानी इंटरसेक्ट निकालो आप जब उन सभी सेट्स का, वो इंटरसेक्ट निकालो तो जो हमारे पास सेट आता है वो भी क्या होना चाहिए, ओपन सेट होना चाहिए। तो इसको देखते हैं कैसे, कि लेट इंटरसेक्शन आई 1 to n तक जा रहा है, और किसका निकाल रहे हैं हम, ए आई के लिए 1। मान लो इंटरसेक्शन जब आप सभी का निकाल रहे हो 1 से लेकर n तक, वो क्या आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, a के बराबर आ रहा है। तो हमें प्रूव क्या करना है अब कि a क्या है हमारे पास, ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। ये चीज प्रूव करनी है अब हमें। अब हम क्या करेंगे, इसका कोई एक एलिमेंट मान लेंगे कि लेट x बिलोंग्स टू a। x बिलोंग्स टू यदि a है तो हमें पता है कि इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू होगा इंटरसेक्शन ऑफ i1 to n ai होगा। यदि x इससे बिलोंग कर रहा है तो ये इसके बराबर है, तो इट इम्प्लाइज क्या होगा, x बिलोंग्स टू, ये हो गया हमारे पास। और यहाँ से ये बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ai फॉर एवरी आई। वहां पे पिछले वाले में क्या था, एटलीस्ट 1 आई था, और यहाँ पे क्या होगा, फॉर एवरी। इंटरसेक्शन में देखो आपको पता है, इंटरसेक्शन में जो जो कॉमन आते हैं उनको एक मिला के एक सेट में लिखते हैं। तो इसका मतलब मान लो आपने 5 सेट लिए जो कि ओपन है, अब आप उनका इंटरसेक्ट निकाल रहे हो और हमारे पास एक छठवां सेट आ रहा है। तो जब उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सभी के अंदर मौजूद होंगे, उसमें से आप कोई ना कोई एक एलिमेंट ले रहे हो एक्स। तो इसका मतलब एक्स प्रत्येक आई में उपस्थित होगा, A1 A2 A3 A4 सभी में हमारे पास प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि x है वो ai होगा, x बिलोंग्स टू ai होगा फॉर एवरी आई, यानी प्रत्येक जो हमारे पास जो सेट है उसके अंदर वो x होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन किसका सबसेट हो जाएगा, ai का। क्योंकि आपने ऑलरेडी बोल दिया है कि x बिलोंग्स टू ai, ये इसका मतलब जो इसका नेबरहुड होगा वो इसका सबसेट होगा, ये हमने यहाँ लिख दिया। और ये इट इम्प्लाइज x माइनस एप्सिलॉन से लेकर x प्लस एप्सिलॉन होगा, वो किसका सबसेट होगा, इंटरसेक्शन ऑफ, क्योंकि i कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, i 1 से लेकर n तक जा रहा है, और किसकी बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन लगा दिया यहाँ पे, तो ai हो गया। यही चीज़ प्रूव करनी थी कि जो आप इसका जो आप एलिमेंट ले रहे हो वो दिखा देना है कि इसका इंटीरियर पॉइंट है। तो ये दिखा दिया हमने कि जो इसका नेबरहुड होगा वो इसका सबसेट होगा, और यही इंटीरियर पॉइंट के लिए स्टेटमेंट होता है कि जो हमारे पास नेबरहुड निकाल रहे हो वो किसका सबसेट होना चाहिए, कि दिए गए सेट का सबसेट होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ से बोल सकते हैं इट्स इट मीन ए इज एन ओपन सेट, ठीक है। यहाँ से दोनों थ्योरम प्रूव कर दिए हमने।